नहीं, क्या सहूलतकारी है? तो जमानतें दे रहे हैं ना, केसेस तो ख़त्म नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, सहूलतकारी इस तरह से है कि मैं आपको एक बताता हूँ। मेरे सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉल करके कहा कि इमरान खान साहब को जो मुल्जमान की गाड़ी है उसमें नहीं लेकर आना, उनको जो है वो दूसरी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में लेकर आए, फिर उनको मर्सिडीज़ में लाया गया। ये ऑन डिमांड हुआ है, ये ऑन डिमांड हुआ है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हदायत ली है कहीं से, जहां से लाइसेंस लेते हैं। किससे लेते हैं आपको नहीं मालूम? चीफ जस्टिस से लेते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर उन्होंने आगे से डिमांड की है, जिसके ऊपर उन्होंने ये गाड़ी जो है कहा कि उनको प्रिजनर्स वाली या मुल्जमान वाली गाड़ी के अंदर नहीं लेकर आना। नहीं तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, सिक्योरिटी का भी एक्स प्राइम मिनिस्टर तो बहुत से और भी थे ना, और उनकी नज़र में तो वो उनकी गिरफ्तारी गलत हुई थी ना, वो तो बाद में फैसला, उस टाइम तक देखें बात, उस टाइम तक फैसला तो नहीं आया था, और जब तक तहरीरी फैसला ना आए तब तक तो आप इस किस्म की डिमांड्स नहीं कर सकते, लेकिन ये डिमांड हुई। उसकी एक वजह ये मुझे लेकिन ज्यादा अच्छे होते कि प्रिजन वैन में आते और मस्जिद के अंदर जाते, तो उसका इमेज ज्यादा। उसकी वजह एक और थी कि वो जजेस के रास्ते से मुसलमान की गाड़ी में नहीं ला सकते थे, वरना जजेस ज्यादा बदनामी। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं सारी बात मैंने ये अपने टाइम में रावणवार की तरह ही लाया जा सकता है, मैंने यही बात करनी थी। नहीं, ये तो माजी में भी हुआ है ना, मसलन रावणवार को भी तो जजेस वाले गेट से ले जाया गया जी। वो देखें सलीम भाई, एक और चीज़ देखें, आप ये देखिए कि उनके ऊपर एक तो बीबीए वाला मैटर नहीं था, हाई कोर्ट में भी उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट अप्लाई नहीं की थी, डायरी नंबर पड़ा था चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने, उसमें जो पिटिशन जिसका पड़ा है उसमें ये प्रेयर नहीं थी कि उनको बेल बिफोर अरेस्ट किया जाए, वो कॉल अप नोटिस को उन्होंने उससे मुतालिक बात की हुई थी। दूसरी चीज़ देखें कि आपने जो बेल पोस्ट अरेस्ट है, आपने उसकी जगह बेल बिफोर अरेस्ट करके भेज दिया। बेल पोस्ट अरेस्ट के असूल मेयार और हैं, बेल बिफोर अरेस्ट की और हैं। बेल बिफोर अरेस्ट तो किसी ने मर्डर भी किया हुआ है, उसको भी वो बेल मिल जानी है, लेकिन बेल पोस्ट अरेस्ट में एक तो वो हाई कोर्ट में उन्होंने जाना नहीं था, उसमें जो फर्स्ट रेमेडी लेनी थी उन्होंने नैब कोर्ट से लेनी थी, लेकिन उनको इतनी सहूलतकारी फराम की गई कि इमरान खान साहब जो है वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में उनको भेजा गया। अब ये किसने भेजा? चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने भेजा। और क्यों भेजा? और उस दिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई था। अगली चीज़ क्या, हाँ तो इस्तेमाल ही किया ना। अब दूसरी चीज़ देखें, अब ब्लैंकेट ऑर्डर दिया जा रहा है कि जिस केस का इल्म नहीं है उसमें भी आपको जमानत दी जाती है 9 मई के बाद अगर वो रजिस्टर हो रहा है तो ये चीज़। अच्छा, एक और जो नहीं, उनको हुकूमत के बैड इंटेंशन का पता था ना कि भाई वो दूसरा केस डाल देंगे, तीसरा डाल देंगे, चौथा डाल देंगे। खाना केस में अब जस्टिस आमिर फारूक इतने अंडर प्रेशर आ गए कि उनको जो कि फौजदारी कार्रवाई है उसके खिलाफ उन्होंने हुक्म इम्तनाई देना पड़ गया, क्योंकि देखा कि जनाब पूरे मुल्क की अदलिया एक साइड पर हो गई है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने जब जस्टिस अतर मंजला को साथ में ला लिया तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसका इम्पैक्ट जो है वो जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर भी आया, और उन्होंने पहले ही इस केस से पहले ही इमरान खान के जो केस था फौजदारी कार्रवाई जो उनके ऊपर इंडाइटमेंट हो चुकी है उसके खिलाफ उन्होंने क्या दिया? हुक्म इम्तनाई दे दिया। अच्छा, अब एक और चीज़, इमरान खान साहब को एक फ़ायदा हुआ इसमें, बल्कि सब लोगों को फ़ायदा हुआ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जो उनको व्हील चेयर पर आए थे और उनके जो टांग का मसला था जो 6-8 माह से चल रहा था वो अल्लाह ने ठीक कर दिया। ये मुआवजा हुआ है, इमरान खान साहब फ़ौरन से जाब हो गए हैं। नहीं, ये एक इस नुक्ते को भी आप सब लोग अदालत में थे, क्योंकि शौकत खानम का उन्होंने सर्टिफिकेट पेश किया था पहले अदालत में अदम पेशी के जवाज़ के तौर पर कि जी उनके इस वक्त आराम की ज़रूरत है। तो जाते हुए ये भाई हमारे मैच नहीं कर पा रहे थे, वो जितना तेज चल रहे थे, ही वाज स्ट्रगलिंग टू कैच हिम सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों सर? पूछे इनसे। हाई कोर्ट में भी बड़ी तेजी से माशाल्लाह आप लोग तो थे ना उधर, कोई मैं हाई कोर्ट में तो बहुत बिल्कुल नहीं, वो जब जितना भी हमने देखा वो जो वीडियोस आई हैं बड़े फ्रेश, बल्कि जब वो आए हैं इतना बड़ा मकर, और वो जब आए एक दिन में तो जो टांग की जो सोजिश थी वो खत्म तो नहीं होगी ना। बाज़ औक़ात बड़ी आजमाइश जब आ जाती है तो छोटी तकलीफ खत्म हो जाती है। बाज़ औक़ात बड़ी आजमाइश जब आ जाती है छोटी तकलीफ खत्म हो जाती है, हम हुस्न ज़न से काम लेते हैं। मेरे ख्याल में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हुकूमत ने भी काफ़ी गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। एक ऐसे वक्त में जब लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे बलवा जो विफाक में जो भी है उसे हुकूमत कहें या क्या जो भी कहें, तो कोर कमांडर हाउस लाहौर में बलवा हो चुका है, आग लगाई जा चुकी है, ठीक है, लोगों के खिलाफ मुकदमे बन चुके हैं। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस मुल्क का और इस मुल्क की सियासत का था, हम जैसे भी बैठ के कहते थे ये भी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो भी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मिथ भी वो भी बुत भी टूट गया, वो भी पाश पाश हो गया जब कोर कमांडर हाउस में हमला हुआ। उसके बाद जो जजेस हैं
वो तो यही लेकिन देखते उसमें हैं इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा तो कोई कसूर नहीं था। नहीं, मुझे मैं तो इमरान पता ही खान नहीं की था। बात नहीं कर रहा, मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ कि जजेस की सूरत हाल से, ज़हनी सूरत हाल से दो चार थे। तो जजेस ने देखा कि हम कहते थे ना कि जजेस के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, तो उन्होंने देखा कि अब वो तो भी नहीं रही, तो वो एक हुकूमत ही है जो उनको बचा सकती है। तो हुकूमत की मोहतरमा वज़ीर जो है मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने ये कह दिया कि आपके घर भी जलेंगे। अब ये हुकूमत की वज़ीर ये बात कर रही है, और मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी की बात की है और उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और इस बात का इज़हार चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने इमरान खान को भी गिला किया। उसने अगले दिन वो शाहजेब के प्रोग्राम में वजाहत की। देखिए, उन्होंने कहा मेरा एक दोस्त जर्नलिस्ट हैं, वो चीफ जस्टिस के दोस्त भी होते हैं ना, कईम सदीकी साहब सीनियर जर्नलिस्टों के दोस्त हैं, जजों के भी दोस्त हैं। तो मेरा दोस्त ने मुझे बताया, मेरे ही दोस्त हमारा, उन्होंने मुझे बताया कि भाई इन्होंने किसी ने कहा है कि आपका घर भी जलेगा। तो ये मिनिस्टर को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वजाहतें जितनी भी दे, पहले तो उनको मेरे ख्याल में माफ़ी मांगनी चाहिए स्टेटमेंट के ऊपर कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट कोर कमांडर का घर जल रहा है, दूसरी तरफ जो हुकूमत है जिसने अदलिया को प्रोटेक्शन देनी है, उसका वज़ीर कह रहा है कि आपका घर भी जलेगा। तो फिर वो क्यों ना इमरान खान को सारे केसों में ज़मानतें दें? अगर हजूम नहीं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है या नहीं देना, तो फिर अब वो हजूम के हक़ में क्यों ना फैसले दे। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक इस्टेब्लिशमेंट के भी घर जलते हैं और हुकूमत भी कह रही है कि जजों के घर जलेंगे। तो मेरे ख्याल में तो ये तो उनकी मेहरबानी है ना, जो भी है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, मान लेते हैं, ऐसा हुआ है। फिर बाद में आते हैं करना चाहिए या नहीं, नहीं बाद में आते हैं ना। फियर एंड फेवर में मैं यही कह रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन कईम सदीकी साहब, कईम सदीकी साहब, अगर हल्फ उठाया हुआ है तो उसने बाद में कैसे करेंगे? मिनिस्टर ने उसकी तवजीह दूसरी पेश की है, लेकिन अगर एक मिनिस्टर ये बात करे कि जजेस के घर भी महफूज नहीं रहेंगे तो ये तो ज़्यादती है, बात गैर ये तो गलत है। उस हजूम में और उस हुकूमत में क्या फ़र्क है? ये रुझान तो हमें हाई कोर्ट्स में भी नज़र आता है, ये तो हमें लोअर कोर्ट्स में भी नज़र आता है। तो क्या ये जुडिशरी भी कोई मिलिट्री की तरह, उनका तो सिर्फ एक चेन ऑफ कमांड नहीं होता। अगर ज़्यादती हो रही थी तो फिर निचली अदलिया से उनको क्यों रियायतें मिल रही हैं? हजूम फैक्टर है। देखिए, एक तो अवाम का जो यही बात है, एक प्रेशर तो होता है। दूसरी बात यह है कि हमारी अदालतें अवाम के मूड में फैसले बिल्कुल चीज़ें होती हैं, नजर आ रहे हैं सारा। और दूसरा मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो लग रहा है कि कोई रिएक्शन दिया, जो इमरान खान साहब को प्रेमिसेस से उठाया, या कुछ ऐसे वाक़यात हैं दरपर्दा जिनकी वजह से जो कल के जो प्रोसीडिंग थी, जो 5 जजेस ने जो इतने ज़्यादा जो रिलीफ दिया इमरान खान साहब को, ये ऐसे नहीं है, ये चीज़ें कोई ऐसे नहीं हुई। मेरा ख्याल है कोई एस्टेब्लिशमेंट से भी मिस्टेक हुई है, कोई इस हुकूमत से भी मिस्टेक हुई है, वो हैंडल नहीं कर पाए। जिस तरह मैं वही बात करूँ इफ्तिखार चौधरी साहब का वाक़या, वो वाक़या को सामने रखें। और ये वो जजेस हैं जो जिनको आप ये नहीं कह सकते कि ये साकिब निसार साहब की बाक़ियात, ये और हैं इंडिपेंडेंट जजेस कहें, या जो अभी आए हैं जजेस जो उस धड़े के साथ नहीं है, जिनकी सॉरी टू कट यू असनाद, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इहाते से इमरान खान की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जो फैसले भी आए ये हजूम के दबाव में आए। उस गिरफ्तारी के बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल था, जो PTI के कारकुनों का रद्द-ए-अमल था, जो वायलेंस थी, उसके खौफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक वजह नहीं है, यही वजह है। क्योंकि इसके अलावा मैं नहीं समझता कि वो रद्द-ए-अमल इहाते से गिरफ्तारी का है, वो रद्द-ए-अमल दबाव का है, हजूम का है, वायलेंस का है, कोर कमांडर हाउस जलने का है, और आपकी खातून वजीर कह रही हैं कि आपके घर जलाए जाएंगे। ये उसका रद्द-ए-अमल है जो कुछ भी फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में